जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान के समय को लेकर मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। धर्म स्थापना कैसे होगी, इस कलयुग का अंत हुआ है और धर्म युग की शुरुआत हुई, तो उसके बीच का जो ये संधि काल है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें कौन सी घटनाएं घटित होंगी, ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का कौन सा लेवल चल रहा है, कौन से डायमेंशन का पोर्टल ओपन हो चुका है, कल्कि का प्राकट्य कब होगा, ऐसी तमाम चीजों पर मैंने आप लोगों को वीडियो दिए हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, सर क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा। तो सनातनियों, एक बात की गंभीरता को आज जरूर समझिए। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके शरीर की जितनी भी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, अवस्था है, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, और उसके आधार पर वो आपको कुछ टेस्ट करने के लिए कहते हैं, यानी कि कुछ टेस्ट आप करवा लीजिए, कुछ जांचें होती हैं, उसके बाद में एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट को आप क्या पढ़ना जानते हैं? वो रिपोर्ट आपके सामने होती है। उस रिपोर्ट को देख करके आप ज्यादा कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन एक डॉक्टर जरूर समझ जाते हैं कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम किस लेवल की है और इसका समाधान क्या है। ये दवाइयों से ठीक होगी, इसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, या अब ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ना थोड़ा आ जाता है। जैसे जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास एक रिपोर्ट आती है, उसमें लिखा होता है कि ये टेस्ट किस चीज का है, यानी हीमोग्लोबिन है या कैल्शियम है या आयरन है, क्या है। उसके आगे एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी होती है और उसके आगे होता है कि आपके इस रिपोर्ट के अंदर ये कितना % है, और जो उस पैरामीटर से अलग होता है उसे वो बोल्ड कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन है 8 से 14 के बीच में होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन 15 है, तो जो 15 लिखा है वो आपको थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा। लेकिन यदि मान लीजिए 8 से 14 के बीच में है तो रिपोर्ट नॉर्मल होगी। अब थोड़ा बहुत ही आप पढ़ना लिखना जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट देखकर खुद ही पता कर लेते हैं कि हाँ, मेरा हीमोग्लोबिन ठीक है, यानी 8 से 14 के बीच में है, तो इसका मतलब रिपोर्ट ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए वो 6 हो या 16 हो, तब तो आपको ये तो पता लगता है कि हाँ, मेरी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, या तो मेरे हीमोग्लोबिन कम है या हीमोग्लोबिन ज्यादा है। लेकिन आपके इस हीमोग्लोबिन कम होने से या ज्यादा होने से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा अंग प्रभावित होगा, कितने समय में होगा, उसका डैमेज आपको क्या मिलेगा, और इसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे, क्या इसकी जानकारी आपको होती है? नहीं होती। तो केवल मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। उसके बाद आपको किस इलाज की जरूरत है, यह महत्वपूर्ण होता है। और ठीक ऐसा ही वर्तमान के अंदर हो भी रहा है, जहां ज्योतिष के ज्ञाता ब्रह्मांड की वो रिपोर्ट पढ़ तो रहे हैं। हां, शनि वक्री हो गए हैं, बृहस्पति अपनी कर्क राशि में आ गए हैं, अंगारक योग बन रहा है, काल सर्प योग बन रहा है, अब 6 ग्रहों की युति है, ये इस ग्रह ने इस नक्षत्र में प्रवेश किया है। लेकिन
इनका प्रभाव कहां कहां होगा, कैसे होगा? क्या ये परिस्थितियां पहले नहीं बनी? पहले भी बनी थी। अंगारक योग पहले भी बना था, कर्क राशि में बृहस्पति पहले भी आया था, शनि वक्री पहले भी हुए हैं। तो इस बार ऐसा क्या हो रहा है जिसमें हम युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं? तो सनातन युग बात को समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब एक साथ कई रोग आपके शरीर को लग जाएं, तब शरीर की अवस्था जर्जर हो जाती है। जैसे आपकी मेडिकल रिपोर्ट ये कहे कि आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, आपको शुगर भी है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपकी किडनी के अंदर भी स्टोन है, आपका कैल्शियम भी कम है, तो ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि आपकी अवस्था क्या है? ठीक इसी तरह से केवल एक चीज को देख लेना कि हां, बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, बृहस्पति उच्च राशि में है, इससे काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ सारे ग्रहों की परिस्थितियां क्या बन रही हैं, ये कॉम्बिनेशन क्या बता रहे हैं, इन कॉम्बिनेशन का आकलन हमें पिछली हिस्ट्री से भी करना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि वर्तमान में प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर उनसे प्रीवियस हिस्ट्री भी पूछता है कि आपको क्या ये बीमारी पहले कभी हुई है, उस समय आपने किसका ट्रीटमेंट लिया, आपको क्या प्रॉब्लम आई, या कहीं ये आपके माता पिता को तो नहीं थी, कहीं आपके पीढ़ी दर पीढ़ी तो ये बीमारी आपको नहीं हो रही है। ऐसे तमाम चीजों का भी अध्ययन जरूर किया जाता है। इसी तरह से वर्तमान के अंदर केवल ग्रहों का आकलन नहीं होगा, ये युतियां कब कब बनी, किस युग के अंदर इस युति का क्या प्रभाव रहा, वर्तमान के अंदर शनि किस अवस्था में है, ऊर्जाओं के किस डायमेंशन के अंदर वो सुधार करेंगे, इन सारी प्रक्रियाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्या ज्योतिषीय गणना से कोई यह बताएगा कि वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है? आध्यात्म की बात छोड़ दीजिए, सबको यह पता है कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग ही चल रहा है, इसको आप प्रमाणित कैसे करेंगे? वो कौन से पैरामीटर हैं जो ये बताते हैं कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है? वो कौन से पैरामीटर है जो ये बताएंगे कलयुग की आयु कितनी है? वो कौन से पैरामीटर है जो ये बताएंगे कि त्रेता युग के अंदर भगवान राम आए तो त्रेता युग का कार्यकाल यानी उसका समय कितना लंबा था, द्वापर युग का समय कितना लंबा था, द्वापर युग में भगवान कृष्ण से लेकर के आज वर्तमान तक इन 5000 से ज्यादा सालों के अंदर मानव सभ्यता कैसे आगे बढ़ी, धर्म कैसे आगे बढ़ा, इस्लाम से पहले इस दुनिया में क्या था, यहूदियों को ईश्वर का ज्ञान किसने दिया, भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर जब धर्म की स्थापना की है तो वो कौन से धर्म की स्थापना की है, किसके साथ की है, कहां की है, उसके क्या एविडेंस हैं, उस धर्म स्थापना के बाद में फिर कलयुग में इतना अधर्म कैसे? ये वो प्रश्न हैं जिनका प्रमाणित उत्तर होना चाहिए। और इनका प्रमाणित उत्तर आपको कैसे मिलेगा? क्या ज्योतिष विज्ञान से मिलेगा? क्या अध्यात्म से मिलेगा? नहीं सनातनियों, ना ज्योतिष से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा और ना अध्यात्म से मिलेगा, क्योंकि अध्यात्म जो उत्तर देता है उसमें कंट्रोवर्सी होती है। जैसे कलयुग तो 4,32,000 साल का है, ऐसा बहुत जगह पर लोग दावा करते हैं। तो अब वर्तमान के अंदर कलयुग समाप्त हो गया या कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है या कल की अवतार जो कलयुग के अंत में आएंगे, तो ये टाइमलाइन तो कल के आने की फिर नहीं बताती है। तो ये तो दुविधा हो गई आपके लिए, किसे सही माने किसे गलत माने। इमाम मेहंदी आएंगे, इमाम मेहंदी आएंगे
तो ये भी तो कहा गया है कि उस समय पर इस्लाम को मानने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो क्या हम मानते हैं वर्तमान में कि हां, इस्लाम को मानने वाले लोग सही रास्ते पर नहीं हैं? अगर वो सही रास्ते पर हैं तो इमाम मेहदी को आने की आवश्यकता क्या है? अगर हमें लगता है कि हम धर्म के रास्ते पर हैं तो फिर कल्कि आकर करेंगे क्या? और अगर आप धर्म के रास्ते पर नहीं हैं तो फिर आप उन धर्म के पैरामीटर को पकड़कर क्यों बैठे हैं जो कल्कि के आगमन की बात करते हैं? ये वो चीजें हैं सनातनियों जिसके संदर्भ में आपको गहनता से विचार करना पड़ेगा। इसीलिए सनातनियों, एक बात को बड़े धैर्य से समझिए। एक संकेत नहीं, कई संकेत होते हैं इस धरा पर धर्म स्थापना के। जैसे ब्रह्मांड में आकाशीय जो स्थिति है, खगोलीय स्थिति है, ग्रहों की परिस्थिति है, ये पहला प्रमाण देती है। दूसरा प्रमाण आध्यात्म देता है कि वहां सत्य किन तानों बानों के अंदर छिपा कर रखा है। तीसरा प्रमाण आपको आपके भीतर से मिलता है, यानी इस समय पर भी ऐसी कोई घटना जरूर घटित होगी जो आपके भीतर सत्य को रोपित करेगी। इसीलिए एक व्यक्ति जो केवल ज्योतिष का ज्ञाता है वो आध्यात्म की गहराई को नहीं समझ पाता। जो आध्यात्म की गहराई को जानते हैं उन्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। और जिन्हें मान लीजिए दोनों चीजें पता हो तो तीसरा आता है विज्ञान अर्थात तत्व। उसकी जानकारी कितने लोगों को है? जब बात तत्व ज्ञान की आती है तो फिर आध्यात्म के अंदर इसकी अलग परिभाषा दे दी जाती है। जबकि सनातनियों, तत्व का मतलब तत्व ही होता है, एलिमेंट ही होता है। और इसीलिए तो हनुमान चालीसा में क्या कहा गया? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप जानते हैं। तो राम का रसायन अर्थात यहां केमिस्ट्री की बात हो रही है। राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान जी के लिए कहा जा रहा है कि राम का रसायन तो आपके पास है। यहां राम का नाम क्यों नहीं कहा गया कि राम का नाम तो आपके पास है, राम का आशीर्वाद तो आपके पास है, राम की शक्तियां तो आपके पास है, माता सीता का वरदान तो आपके पास है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। क्या कहा गया? राम रसायन तुमरे पासा। राम अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात 7 ऊर्जाओं का एक रूप स्वरूप, और उसका रसायन, उसकी केमिस्ट्री कि कौन सा तत्व किसके साथ मिलकर क्या बनता है, किस चीज का निर्माण होता है, कैसी प्रक्रिया उत्पन्न होती है, ये रसायन हनुमान जी जानते थे। और इसीलिए कहा गया राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसलिए सनातनियों, अभी तो ऐसा बहुत कुछ है जो हमें समझना है। केवल बात इतनी सी नहीं है कि कल्कि कब आ रहे हैं, धर्मयुग स्थापित होगा। बात इससे बहुत आगे की है। कल्कि के आगमन के बाद भी यदि आप तैयार नहीं हुए अपने आप को बदलने के लिए, तो प्रकृति को फिर कौन सा हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा, जरा विचार कीजिए। कल्कि आकर के किस धर्म की स्थापना करेंगे? हिंदू धर्म की, इस्लाम धर्म की, यहूदियों की, सिख की, जैन की, बौद्ध की? किस धर्म की स्थापना करेंगे? वो ऐसा क्या बताएंगे आपको जो आपको पहले से नहीं पता? आप तो सब जानते हैं। वेद आपको पता है, रामायण पता है, महाभारत पता है, गीता पता है, उपनिषद पता है, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जैन साहित्य, बहुत कुछ तो आपको पता है। फिर वो आपको क्या बताने आ रहे हैं?
क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? अगर हम धर्म के रास्ते पर हैं तो हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों? और अगर हम धर्म के रास्ते पर नहीं हैं तो वो कौन सा रास्ता है जो हमें धर्म के रास्ते पर लेकर जाएगा? हमारी वो मान्यताएं क्या होंगी? सनातनियों, जैसे आपके शरीर की अवस्था को जानने के लिए आपके शरीर के भीतर जाकर के डॉक्टर नहीं देखता है, वो केवल और केवल कुछ मेडिकल टेस्ट से पता लगा लेता है कि आपके शरीर की अवस्था क्या है, आपको बीमारी क्या है। इसी तरह से महापुरुष जो होते हैं वो भी इस ब्रह्मांड के संकेतों से पता लगा लेते हैं कि वास्तव में समाज की समस्या क्या है, हम मनुष्यों की प्रॉब्लम क्या है, हमें समाधान कैसे मिलेगा, किस स्तर पर मिलेगा। इलाज के लिए केवल और केवल गीता का उपदेश काफी है या फिर महाभारत अनिवार्य है? इन सब का आकलन वो करते हैं और चुपचाप इलाज कर देते हैं। उसको ये नहीं बताया जाता मरीज को कि तेरी सर्जरी की जाएगी तो हम इतना बड़ा कट लगाएंगे, तेरे शरीर के इस अंग को बाहर निकालेंगे। ऐसा कुछ उसे नहीं बताया जाता, केवल बीमारी के बारे में बताया जाता है और उसका इलाज कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से हम इंसानों की बीमारी का इलाज बहुत जल्द होने वाला है और ये इलाज जो होगा इसके बारे में भी किसी को नहीं बताया जाएगा। सिर्फ इलाज होगा, इलाज करने वाला जानता है कि उसे क्या करना है और जिनका इलाज होना है उनको केवल इतना सा पता लगेगा कि हाँ उनका इलाज होना है, लेकिन कब उनको बेहोश कर दिया जाएगा, कब उनकी सर्जरी हो जाएगी, ये तो उनको भी नहीं पता लगेगा। इसीलिए सनातनियों, इस प्रक्रिया को कहा जाता है गुप्त लीला। गुप्त लीला का मतलब यह होता है जहां जिसका आप इलाज कर रहे हैं उसको ही ये ना पता हो कि आखिर क्या होने वाला है। इसीलिए सनातनियों, गुप्त लीला के संदर्भ में भी बहुत सारे विचार हैं लोगों के, लेकिन एक वीडियो में और बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि आखिर गुप्त लीला होती क्या है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि बहुत कुछ ऐसा है जो बदल रहा है, लेकिन उसका आकलन एक दृष्टिकोण से आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास विज्ञान का दृष्टिकोण होगा, सनातन का दृष्टिकोण होगा, अध्यात्म का दृष्टिकोण होगा, ज्योतिष का दृष्टिकोण होगा, तभी आप सत्य को देख पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।